स्त्री के रूप में प्रकट हुई बांसुरी ने कहा, राधा रानी, तुम मुझसे क्यों रूठ गई हो? मैंने तुमसे तुम्हारा श्याम नहीं छीना है, मैंने श्याम को प्राप्त किया है। लेकिन अगर तुम मेरी जीवन कहानी सुनोगी तो तुम्हारे मन में जिस संशय ने जन्म लिया है उस संशय से तुम निवृत्त हो जाओगे। मैं पहले हरी बांस का लचीला टुकड़ा थी, वजूद था मुझ में, अस्तित्व था मेरा। मैंने अपने आप को कटाया, धूप में सुखाया ताकि मुझे श्याम की प्राप्ति हो पाए। लेकिन इतना करने के बावजूद भी मुझे श्याम नहीं मिला। फिर मैंने अपने आप को खोखला करवा लिया, शायद श्याम की प्राप्ति हो जाए, फिर भी श्याम नहीं मिला। फिर मैंने अपने आप को पूरी तरह खाली करने के बाद अपने में छिद्र भी करवा लिए। और फिर जब मैंने अपने में छिद्र करवाए और मैं बांसुरी के रूप में परिवर्तित हो गई, मेरी मैं मिट गई और श्याम ने मुझे स्वीकार कर लिया और अपने अधरों पर सुसज्जित किया। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है, श्याम का स्पर्श ही मेरा जीवन है और श्याम की श्वास ही मेरे प्राण है। मैंने अपना सब कुछ मिटाकर श्याम को पाया है। मैंने तुमसे तुम्हारा श्याम नहीं छीना है। तुम भी अगर चाहती हो कि श्याम तुम्हारा हो जाए तो तुम्हें भी अपनी मैं को मिटाना होगा। जहां ईर्ष्या है, जहां द्वेष है, जहां अभिमान है, जहां लोभ है, जहां वासनाएं हैं, जहां क्रोध है, वहां श्याम नहीं मिलता। श्याम को पाना है तो अपने आप को खाली करना होगा। श्याम के हाथ का अगर यंत्र बनना चाहते हो तो अपने भीतर के समस्त उन विकारों को मिटा देना होगा जो विकार तुम्हारी मैं का कारण है। इस अहंकार को खत्म किए बगैर तुम श्याम के समीप नहीं पहुंच सकती। श्याम तो चित्रांगदा का भी है, श्याम चंद्रावली का भी है, श्याम चित्रा का भी है, श्री राम विशाखा का भी है, श्री श्याम तुम्हारे भी तो है। कोई भी श्याम को प्राप्त कर सकता है। श्याम कोई सूक्ष्म या बहुत छोटा पदार्थ नहीं है कि अगर एक को प्राप्त हो गया तो दूसरा प्राप्त नहीं कर सकता। वो तो प्रेम का अथाह सागर है। उसके सागर से जितने मर्जी लोटे निकाल लिए जाए उसके पूर्णता में कभी अंतर नहीं आता। इसलिए राधा जी अपने मन से इन विचारों को बाहर निकालिए। श्री राम को पाने के लिए अपने भक्ति पथ पर आगे बढ़ जाइए। ध्यान साधना के द्वारा अपने बुरे विकारों विचारों को भस्म करो ताकि श्याम तुम्हारा हो जाए। श्याम की बंसी का आह्वान तो तुम्हारे लिए भी है, विशाखा के लिए भी है, समस्त गोपियों के लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए है। श्याम की बंसी तुम्हें भी पुकार रही है, वो आज भी बज रही है। लेकिन हम श्याम की बंसी को सुन नहीं पा रहे। संसार के विषय रस का सेवन करते करते संसार के अभिधानक को सुनने के हम इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि श्याम की पुकार कर्णगोचर नहीं हो रही है। वो बार बार बंसी के टेर के द्वारा तुम्हें बुलाता है। तुम उस स्वर को अनसुना कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास उन स्वर को सुनने की क्षमता ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सजी बांसुरी तुम्हें पुकार रही है। सरस्वती माँ के हाथ में विद्यमान वीणा वो तुम्हारा आह्वान कर रही है। भोलेनाथ का डमरू तुम्हें ही बुला रहा है। भगवान अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर तुम्हारा आलिंगन करने के लिए उद्यत हो रहा है। देरी उसकी तरफ से नहीं, देरी तुम्हारी तरफ से है। इसलिए हमें जरूरत है, हमें किसी ऐसे तत्ववेता संत के श्री चरणों का आश्रय मिल जाए, तत्ववेता संत से उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाए ताकि भोलेनाथ का डमरू हम अपने भीतर सुन पाए कि वो क्या कह रहा है। सरस्वती माँ की वीणा हमें क्या कहना चाहती है उस बात को हम सुन पाए। वो सब हमें बुला रहे हैं प्यार देने के लिए, भक्ति रस देने के लिए, अपनी वो संपदा देने के लिए जिसको पाने के लिए बड़े बड़े भक्त व्याकुल रहा करते हैं। इसलिए श्याम की ये बंसी तुम सुन सकते हो, शर्त है हमारे पास सुनने का सामर्थ्य हो, और सामर्थ्य ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है। श्री राधा जी को जब यह बात पता चली
तो वह कृतज्ञ अनुभव करने लगी और उन्होंने कहा, बहन मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुझे सौतन कहकर पुकारा, आप सौतन नहीं है, आप तो मेरी मार्गदर्शिका बनकर उपस्थित हुई हैं। बांसुरी ने श्री राधा जी को कहा, अगर जीवन की दिशा मिल गई है तो देरी मत करो, शीघ्र अति शीघ्र अपने श्याम को पाने के लिए अपने आप को खाली कर दो। इधर जैसे ही स्त्री के रूप में उपस्थित वह बांसुरी अंतर्धान हुई और वो बांसुरी उसी वक्त श्री कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो गई। श्री राधा जी को यह पता चल गया कि ये कृष्ण ही थे जो बांसुरी का प्रतीक बन स्त्री के रूप में मेरे सामने उपस्थित हुए थे, क्योंकि कृष्ण नहीं चाहते कि इसकी राधा के हृदय में लेश मात्र भी ईर्ष्या हो, द्वेष हो, कालिमा हो, कटुता हो। कृष्ण भी तो मुझसे प्यार करते हैं, उन्होंने ही मेरा मार्गदर्शन किया है। और अपने श्याम के इन भावों को समझते हुए श्री राधा जी ने वहीं पर उन्हें प्रणाम किया और भक्ति मार्ग पर दृढ़ता से बढ़ती चली गई, ताकि श्याम को सदा के लिए प्राप्त कर पाए, श्याम के हाथ का यंत्र बन पाए। भक्त अपने प्रभु के हाथ का यंत्र बन जाना चाहते हैं। सूफी संत जलालुद्दीन रूमी ने भी कहा, हे प्रभु मुझे अपने हाथ का यंत्र बना लो, ताकि उसमें तुम ही स्वर भरो, तुम जब पुकारो तभी वो बजे, तुम उसे ना पुकारो तो बिल्कुल जड़वत हो जाए, उसका अपना कोई अस्तित्व ना हो। मुझे ऐसा यंत्र बनाओ कि तुम जब अधरों पर सुसज्जित कर उसमें प्राण फूको, वो स्वर सारे मानव समाज को प्रेम का संदेश देने वाला हो। और इस प्रकार भक्त प्रभु के हाथ का यंत्र बनने में ही अपने जीवन का सौभाग्य मानते हैं। और इधर भगवान श्री कृष्ण जिनकी प्रेम से भरी हुई अलौकिक लीलाएं दिन प्रतिदिन इस धरती पर हो रही थी। ब्रज कुमारियों ने भगवान श्री कृष्ण जी की इन लीलाओं को अपने नेत्रों से अवलोकित किया और अपने माता पिता के भी मुख से जब उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण जी की महानता के बारे में सुना, तो उनके मन में प्रभु श्री कृष्ण जी को प्राप्त करने की अभिप्सा ने प्रबल रूप धारण कर लिया। और आज समस्त गोपियाँ अन्योन्याबद्ध बाहु होकर कात्यायनी माँ के मंदिर में गई और कात्यायनी माँ के मंदिर में जाकर उन्होंने माँ के समक्ष क्या प्रार्थना की, आइए श्रवण करते हैं। चंद्रहासोज्ज्वल करो शार्दूल वरवाहना, कात्यायनी शुभं सत्या देवी दानव घातनी। कात्यायनी माँ सौख्यप्रदा, कात्यायनी माँ सौख्यप्रदा, सुखदायनी माँ भयहारा, सुखदायनी माँ भयहारा, व्रत कर दो सफल हमारा, कात्यायनी माँ सौख्यप्रदा, कात्यायनी माँ सौख्यप्रदा।
सौभाग्य का क्षणियों को मिले, सौभाग्य तुम्हारे द्वारा। कात्यायनी माँ सौख्य प्रदा, कात्यायनी माँ सौख्य प्रदा। सर्वमंगल मांगल्ये सर्वमंगल संयुक्ते सर्वमंगल बीजे च नमस्ते सर्वमंगले। शक्ति स्वरूपे सर्वेषां सर्वाधारी दुराश्रय सदा अयुध्य युक्ते च पतिं देहे नमोस्तुते, पतिं देहे नमोस्तुते, पतिं देहे नमोस्तुते। कात्यायनी माँ सौख्य प्रदा, कात्यायनी माँ सौख्य प्रदा। सुखदायनी माँ भयहारा, सुखदायनी माँ भयहारा। व्रत कर दो सफल हमारा, कात्यायनी माँ सौख्य प्रदा, कात्यायनी माँ सौख्य प्रदा, कात्यायनी माँ सौख्य प्रदा, सौख्य प्रदा, सौख्य प्रदा। गोपियों ने कहा, हे कात्यायनी माँ, हे महामाया, हे महायोगिनी, आप अघटित घटना पटियसी हैं। दुर्घट श्री कृष्ण वर सम्मिलन आपकी कृपा से ही संभव हो सकता है। श्रीमन नंद कुमार को आप हमारा पति बना दीजिए। आप विश्व की सर्वोत्कृष्ट स्वामिनी हैं। आप वो स्वामिनी हैं जो हर एक की इच्छा को पूर्ण कर सकती हैं। इसलिए हे माँ, आप हमारी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए और हमारा प्रणाम भी स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर समस्त ब्रज कुमारियां श्री कृष्ण में आसक्त मन वाली होकर भगवती भद्रकाली की अर्चना किया करती और उषा काल में उठकर सभी वर्गों से आहूत होकर अन्यो अन्याबद्ध बाहु हो कालिंदी स्नान करने के लिए जाती। मनसा, वाचिक और कायिक तन्मयता से कृष्ण का ही यश गाती। भागवत महापुराण में आता है कि एक बार जब गोपियां कालिंदी स्नान कर रही थी, वहां पर भगवान श्री कृष्ण जी ने इनके वस्त्रों का हरण कर लिया और यह लीला चीर हरण लीला के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रसंग का हर एक पक्ष आक्षेप बाणों से हताहत है और आधुनिक बुद्धिवादी मनुष्य के लिए अत्यंत संशय का विषय है। भागवत महापुराण में जो घटना जैसे लिखी है, लोग उसे वैसे ही पढ़ लेते हैं और उसका अर्थ भी वैसा ही मानने लग जाते हैं। जबकि हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उनकी रचना हमारे महापुरुषों ने ध्यान की उच्च अवस्था में जाकर रची है। और इसके अलावा अगर उन ग्रंथों को आप समझना चाहते हो या उन ग्रंथों में निहित आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत होना चाहते हो, तो आपको ध्यान की उस उच्च अवस्था में पहुंचना होगा या फिर किसी तत्ववेता संत के श्री चरणों में पहुंचकर इन लीलाओं के पीछे निहित आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत होना होगा। प्रथम स्कंद के अंतर्गत सूर्य, शौनक इत्यादि ऋषियों को इसी तथ्य के संदर्भ में कहते हैं, न चास्य कश्चन निपुणेन धातु रवैति जंतु कुमनीश ऊति नामानि रूपाणि मनोवचोभिः संतन्वतो नटचर्यामि वाग्य। अर्थात जिस प्रकार एक अनजान मनुष्य जादूगर या नट के वचन या संकल्प से की गई करामात को समझ नहीं पाता, उसी प्रकार भगवान जो इस धरती पर आते हैं, वो भगवान उनके रूपों को, उनकी लीलाओं को, उनके नाम को एक कुबुद्धि जीव अपनी बुद्धि के द्वारा समझ कैसे सकता है। और भगवान श्री कृष्ण स्वतः कहते हैं, न मे विदुः सुरगणः प्रभुवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। भगवान श्री कृष्ण
श्रीमद् भगवत गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मेरी लीलाओं को न तो देवतागण समझ सकते हैं और न महर्षि समाज, क्योंकि मैं समस्त देवताओं का, महर्षियों का आदि कारण हूँ। मेरी लीलाओं को कोई बुद्धि के द्वारा समझ ही नहीं सकता। अर्थात एक तत्ववेता संत के श्री चरणों में पहुंचकर ही प्रभु की लीलाओं के सही अर्थों को समझा जा सकता है। हमने सुना गोपियों ने, उन कुमारियों ने कात्यायनी माँ के मंदिर में जाकर क्या प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हे माँ, श्रीमन नंद कुमार को हमारा पति बना दीजिए। पति शब्द का अर्थ क्या है? पति का भाव होता है पत रखने वाला, अर्थात रक्षा करने वाला। जैसे राष्ट्रपति अर्थात राष्ट्र की रक्षा करने वाला। और हमारे शास्त्र पति शब्द की क्या परिभाषा देते हैं? स वै पति स्याद कुतो भय स्वयं समन्ततः पाति भयातुरंजनम। अर्थात सच्चा पति वही है जो स्वयं निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की भी रक्षा करे। अब रक्षा तो भगवान ही कर सकते हैं, इसलिए गोपियों ने यहाँ श्री कृष्ण जी को रक्षक के रूप में स्वीकार किया था। अगर गोपियों ने यहाँ श्री कृष्ण जी की सांसारिक पति के रूप में कामना की होती तो भगवान को उनके साथ विवाह कर लेना चाहिए था। जबकि भागवत महापुराण कहती है जब गोपियों ने कात्यायनी माँ के आगे प्रार्थना की तो भगवान वहां पर प्रकट हो गई। और भगवान ने क्या कहा? संकल्पो विदितः साधव्यो भवती नाम मदर्शनम मया अनुमोदितः सो असो सत्यो भवितुमर्हति। अर्थात तुम्हारा संकल्प सत्य सिद्ध होगा, मैं तुम्हारे संकल्प को जान गया हूँ। भगवान ने कहा कि तुम्हारा संकल्प सत्य सिद्ध होगा। अब खुद ही विचार कीजिए, संकल्प अगर सत्य सिद्ध होना था तो श्री कृष्ण जी को विवाह कर लेना चाहिए था। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने सांसारिक पति की कामना की ही नहीं थी। उनके मन में यही विचार था कि भगवान ऐसा ना हो कि कभी हमारे जीवन में कष्ट आए, लेकिन अगर कर्मों के अधीन हमारे जीवन में कोई संकट आता है, कोई विपदा अवस्था आती है, तो आप ही हमारे रक्षक बनकर आना। हम मात्र आपके दर्शनों की ही अभीप्सा रखती हैं। इसलिए उन्होंने ऐसी कामना की और भगवान ने भी कहा न मैया वेशित धियाम कामः कामाय कल्पिता भजिता क्वथिता धाना प्रायो विजाय निश्चते। अर्थात मुझे पाने की जो कामना है वो सांसारिक कामना नहीं है और ना ही तुम्हें भोगों की ओर ले जाने वाली है। जैसे एक भुना हुआ बीज, भुने हुए बीज से कभी अंकुर प्रस्फुटित नहीं होते। अगर भुने हुए बीज से अंकुर प्रस्फुटित नहीं होते तो गोपियों, मुझे पाने की कामना तुम्हें कभी भी सांसारिक बंधन में नहीं डालेगी, अपितु परमात्मा की कृपा से ज्ञान अग्नि को प्राप्त करने वाले मानव के जीवन की समस्त सारी सांसारिक कामनाएं ध्वस्त हो जाती है। और प्रभु के यह वचन देने के पश्चात हुई चीर हरण लीला, जिसे हमने वासनात्मक रंग दे दिया। लोग कहते कि वो प्रभु जो गोपियों के कपड़े चुराया करते थे, जो गोपियों के साथ नृत्य किया करते थे, अरे भगवान श्री कृष्ण तो बड़े कामुक पुरुष थे। लेकिन इन आरोपकों के अभियोग मंडल के समक्ष मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी, क्या हिमालय के उन्नत शिखरों का चित्रण उसके तल पर खड़ा कोई बौना व्यक्ति कर सकता है? हम सर्वोच्चस्थ महामानव को अपनी बुद्धि के द्वारा तोलने का प्रयास कर रहे हैं। अब त्रिगुणातीत को गुणों की मंडी में तोल रहे हैं और द्वंद्वातीत को बुद्धि के द्वारा नापने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को हम जानते ही कितना है कि हम भगवान श्री कृष्ण जी के लीला चरित्र को देखकर उनके जीवन पर हमने आक्षेप लगाने शुरू कर दिए। भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई विरक्त, कोई परम वीतरागी हुआ है? रासलीला के समय गोपियों के बीच में से अंतर्धान हो जाना क्या भगवान की विरक्तता के लक्षण नहीं है? जिन गोपियों के बिना वो एक पल रह नहीं सकते थे, मथुरा जाने के बाद उन्होंने लौटकर उनको देखा भी नहीं, क्या ये विरक्तता की पहचान नहीं है? विलासी भौमासुर की कारागृह में बंदनी स्त्रियों की प्रार्थना को सुनकर जिन्होंने स्वयं उन कष्टों को दूर कर उन्हें मुक्ति का दान दिया, क्या यह उनकी विलासिता के लक्षण है? जो भौमासुर की कारागृह में बंदनी स्त्रियों को मुक्ति का दान दे सकते हैं, क्या वो ब्रज नारियों के साथ अमर्यादित क्रीड़ा करेंगे? एक नारी के चित्कार पर जिन्होंने लौकिक और पारलौकिक नियमों को ताक पर रख दिया, ब्रजवासी इन स्त्रियों के साथ कोई इस प्रकार का कार्य करेंगे जो उनकी अस्मिता को ठेस पहुंचाने वाला हो ही नहीं सकता। और भगवान श्री कृष्ण की इस लीला गाथा को कौन सुना रहा है? तपो मूर्ति श्री सुखदेव जी महाराज। और सुन कौन रहा है? परीक्षित जी, जो पद और मद का परित्याग कर मोक्ष के अभिलाषी हो चुके हैं। श्री सुखदेव मुनि जी महाराज देह से ऊपर उठे हुए हैं और देह से ऊपर उठी एक महान विभूति और मोक्ष का अभिलाषी वो मानव, वो परीक्षित
क्या उनके बीच में किसी दूषित प्रसंग की चर्चा होगी? भगवान श्री कृष्ण की चीर हरण लीला, जिसे मानव समाज यह कहता है कि प्रभु ने गोपियों के स्नान करते समय उनके वस्त्रों का हरण कर लिया। कुछ पल के लिए आपकी बात को हम स्वीकार भी कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब ये चीर हरण लीला की, अब उनकी उम्र क्या है उस समय? प्रभु श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन लीला की थी 7 साल की उम्र में। इसका प्रमाण है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके बारे में वेद व्यास जी कहते हैं, क्व सप्तहायनो बालः करेने केन लीलया, क्व सप्तहायनो बालः क्व महाद्री विधारणं। कहाँ 7 साल का बालक और कितना बड़ा उसने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। कहाँ 7 साल का ये बालक और कहाँ गोवर्धन पर्वत धारण करने की लीला। यानी कि 7 साल की उम्र में प्रभु ने गोवर्धन लीला की, और गोवर्धन लीला से पूर्व हुई चीरहरण लीला। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय प्रभु की उम्र मात्र 6 वर्ष की होगी। और 6 वर्ष का बालक कौन सी कक्षा में पढ़ता होगा, आप अंदाजा लगाइए। हमारा कोई बच्चा है 6 साल की उम्र का स्वामी है, किस कक्षा में होगा? दूसरी या तीसरी कक्षा में। अगर दूसरी या तीसरी कक्षा का बालक आपके कपड़े उठाकर ले जाए तो आप क्या कहोगे? चीरहरण हो गया। दूसरी तीसरी कक्षा के बालक में क्या कामुकता होगी, क्या वासना होगी? फिर अगर यह बात नहीं है तो चीरहरण लीला का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? चीर शब्द का अर्थ क्या है? वस्त्र। और वस्त्र शब्द वस आच्छादन धातु से बना है, और जो आच्छादन का ही कार्य करता है। वस्त्र ढांपने का कार्य करते हैं, आवरण का कार्य करते हैं, और अज्ञान भी आत्मा के ऊपर आच्छादन का कार्य करता है। जब भी एक जीवात्मा परमात्मा के दर्शन करना चाहती है तो तत्ववेता संत के श्री चरणों में पहुंचती है, और तत्ववेता संत उसकी अज्ञानता के आवरण को हटा देते हैं, और वो जीवात्मा अपने परमात्मा के तत्व स्वरूप का साक्षात्कार कर लेती है। इसी को चीरहरण लीला कहते हैं। जिस किसी ने परमात्मा के अपने घट में दर्शन किए, उसे आध्यात्मिक जगत की इस लीला में से गुजरकर जाना ही पड़ा। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, आवरणस्य निवृत्ति भवति च सम्यक पदार्थ दर्शनतः मिथ्या ज्ञान विनाशस्तद्वत् विक्षेप जनित दुख निवृत्ति। अर्थात आत्म वस्तु का ठीक साक्षात्कार होने पर अज्ञानता का नाश हो जाता है और विक्षेप जनित दुख से निवृत्ति हो जाती है। अज्ञानता के आवरण का हट जाना ही चीरहरण लीला है। अर्थात इस लीला का संबंध आध्यात्मिक जगत के साथ था। हर एक जिज्ञासु आत्मा जब भी परमात्मा के दर्शन करना चाहेगी या उसके मन में ईश्वर के दर्शन करने की अभिप्सा जागृत होगी, तो तत्ववेता संत के द्वारा उसके अज्ञानता के चीर का हरण अवश्य होगा, तभी वो ईश्वर से मिल पाएगी। इसलिए प्रभु की इस अपार्थिव जगत की लीला को लौकिक साम्राज्य में ले आना हमारी स्थूल वासनाओं का हानिकारक परिणाम ही हो सकता है। इसलिए सज्जनों, भगवान के समक्ष प्रार्थना करो कि भगवान हमें सद्बुद्धि दो, ताकि हम अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ते चले जाएं। चंद लोगों की बातों में आकर भगवान के चरित्र पर संशय कर हम अपने कर्मों को ही बना रहे हैं। पहले ही हम कर्मों के बोझ को ढो रहे हैं। कर्मों को काटने का तरीका मांगिए, ना कि प्रभु की इन आक्षेप से भरी बातों को अपने हृदय में स्थान दीजिए। और कर्मों को काटने का एक ही तरीका है, अज्ञान की ग्रंथि के भेदन करने का एक ही तरीका है, ब्रह्म ज्ञान। वो ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों को दिया, और गोपियों को ज्ञान जब मिला, उन्होंने घट में अपने प्रभु के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर लिए। अज्ञानता के आवरण का हट जाना ही चीरहरण लीला है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, और साथ साथ अपने पावन लीलाओं के द्वारा गोकुल धरा को पावन कर रहे हैं और जनमानस को हर्षित कर रहे हैं। आज श्री कृष्ण दाऊ भैया के साथ और बहुत सारे ग्वाल सखाओं के साथ बहुत दूर तक गोएं चराने के लिए निकल गए। जानते हो वहां क्या हुआ? गोएं चरने के लिए छोड़ दी और सारे ग्वाल बाल खेल क्रीड़ा में संलग्न हो गए। कभी वो ताल ठोक ठोक कर रस्साकशी करते, कभी कुश्ती लड़ते लड़ाते, और कभी मेंढक का अभिनय कर करके एक दूसरे को हंसा रहे थे। कभी ग्वाल बाल एक दूसरे पर बेल फेंकते, कोई जायफल फेंकता, और इस प्रकार हंसी ठट्ठे का वातावरण वहां पर पैदा हो चुका है। और कोई आंख में चौने का खेल खेलता है तो कोई कंदूक क्रीड़ा करता है, कोई गिल्ली डंडा खेल रहा है तो कोई दौड़ भाग कर रहा है। खेल खेलते खेलते आज हमारे श्याम ने बंसी छेड़ी और दाऊ भैया हमारे भजन गाने लग गए। दाऊ भैया भजन गा रहे हैं, हमारा कन्हाई क्या कर रहा है? बंसी बजा रहा है।
और कन्हाई बंसी बजाए, दाऊ भैया भजन गाए तो ग्वाल बाल क्या करेंगे? नाचेंगे। सारे नाचने लग गए। नाचते 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 क्लांत हो सभी ग्वाल बाल शिथिल पड़ गए और कहा बस कान्हा बस, तो इतना नचाता है, इतना नचाता है कि हम में नाचने का सामर्थ्य भी नहीं होता। अब बस, अब और नृत्य नहीं करेंगे, हम तो क्षुधा से पीड़ित हो रहे हैं। कान्हा ने कहा भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। ऐसा करो, तुम लोग यहाँ से थोड़ी दूरी पर जाओ, जहाँ पर कुछ ब्राह्मण स्वर्ण की कामना से आंगिरस नामक यज्ञ कर रहे हैं। तुम उन ब्राह्मण लोगों के पास जाओ और उनसे भोजन मांग कर ले आओ, हमारी क्षुधा का निवारण हो जाएगा। एक ग्वाल बाल ने कहा कान्हा, हमारे मांगने पर क्या वो भोजन दे देंगे? उनका हाँ हाँ दे देंगे, और अगर न दिया तो? ना दिया तो समझ लेना वो सच्चे ब्राह्मण नहीं है, और तुम कह देना ऐसा यज्ञ कर्म किस काम का जो भूखे ब्राह्मण को भोजन भी ना करवा पाए। जैसे ये बात उस ग्वाल बाल ने सुनी तो ताली बजाने लगा। अरे वाह कन्हाई, कैसी बात करता है तू! अरे तुम्हारी तो बात करने का ढंग कितना निराला है, ऐसी बात तो हम किसी के आगे कर भी ना पाए। अरे हम जाते हैं अभी तुम लोगों के लिए भोजन लाने के लिए। श्री कृष्ण और दाऊ भैया भोजन के इंतजार में वहीं बैठ गए और समस्त ग्वाल बाल उस यज्ञ स्थली पर भोजन की कामना हेतु जाने लगे। तो वहां पर श्री मंगल खड़ा ही रह गया। श्री मंगल चिंता में है, और उसी समय मधु मंगल ने कहा श्री मंगल क्या हो गया, क्या सोच रहा है? श्री मंगल ने कहा नहीं कुछ नहीं। तो कुछ तो सोच रहा है, क्या हो गया? स्वास्थ्य तो ठीक है? हाँ हाँ स्वास्थ्य तो ठीक है। तो फिर चिंता क्यों? चिंता नहीं है, ये चिंता नहीं है मधु मंगल, ये तो चिंतन है। किसका चिंतन कर रहे हो? मधु मंगल, मैं चिंतन कर रहा हूँ कृष्ण का। ये कैसी बातें करता है? मैं इससे उम्र में कितना बड़ा हूँ, जब से इसने जन्म लिया है इसकी हर एक लीला ऐसी है कि मन को मोहित कर देती है। ये जब कुछ कहता है तो ऐसे लगता है कि कर्ण पुटों में पीयूष की धारा प्रवाहित हो गई है। और आज ब्राह्मण लोगों को कहने के लिए जो इसने वक्तव्य दिया है, उसको सुनकर लगता है कि ये तो बहुत पहुंचा हुआ विद्वान है। ऐसे लगता है कि कोई कमल खिल चुका है और उसके अंदर से स्वर्णिम आभा प्रकट हो रही है। मुझे लगता है ये कोई विद्वान है, शास्त्रों का ज्ञाता है, इसकी हर बात निराली है। मैं तो इसके बालपन पर ही मुग्ध हो गया हूँ। हर पल मन करता है कि इसका चिंतन करूं, हर क्षण मन में आता है इसका कीर्तन करूं, हर घड़ी मन में यह आता है इसका भजन गाऊं। मेरा मन कर रहा है अगर मैं भजन गाऊंगा तो तुम समस्त ग्वाल बाल मेरा साथ दोगे? सभी ने कहा हाँ अवश्य साथ देंगे। तो इधर हमारे श्री मंगल जी अपने श्याम के बालपन पर मुग्ध होकर क्या गा रहे हैं, हम भी श्रवण करते हैं। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा है बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ जय जय श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा है बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा है बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ जय जय श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम, जय जय श्याम राधे श्याम।
गोविंद शैल कुंज बिहारी की बोलो जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सब मिलके आओ कृष्ण मुरारी की बोलो जय। जय जय श्याम राधे श्याम। गोविंद शैल कुंज बिहारी की बोलो जय। जय जय श्याम राधे श्याम। दधि चोर गोपीनाथ बिहारी की बोलो जय। जय जय श्याम राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम। तुम भी तो आओ कृष्ण मुरारी की बोलो जय। जय जय श्याम राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम। ऐसा है बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण राधे श्याम। जय जय श्याम